हम लोग देख रहे थे कि जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, इनमें जो वैल्यू है आपकी एरोमेटिक के बाहरी प्रोटॉन्स, वो रिंग करंट की वजह से रेनफोर्स करते हैं। उनके द्वारा जो रिंग करंट होती है, उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, वो रेनफोर्स करती है। और ये जो बेंजीन रिंग के जो रिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जो रेनफोर्स की, उसकी वजह से जो उनकी डी शील्डिंग हो जाती है प्रोटॉन के, वो 6.5 से 8 के बीच में आते हैं। जो आपके बेंजाइलिक प्रोटॉन है, बेंजाइलिक, बेंजल और बेंजो, ये 3 वर्ड है। अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन है यहाँ, तो बेंजाइल अगर 2 डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है कार्बन एक अलग से, तो वो बेंजल, और फिर बेंजो, तीनों अगर उसकी वैलेंसी यूज्ड है तो ये जो आपकी कपलिंग बिहेवियर है ऑर्थो, मेटा और पैरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर ऑर्थो पे कोई डबल सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आके लग रहा है और वो ऑर्थो पे लगा है, तो उसको हम 3J कपलिंग कहते हैं, क्योंकि वो 3 बॉन्ड से सेपरेटेड है, इसलिए वो 3J हो गई, वो ऑर्थो कपलिंग हो गई। मेटा कपलिंग होती है जो वो 4 बॉन्ड से डिस्टेंस होती है, उसकी वैल्यू 2 से 3 होती है, और वो आपकी 4J रिप्रेजेंट करते हैं उसको। पैरा, क्योंकि आपका 5 बॉन्ड से वो होता है, क्योंकि आपको पता है कि 4 बॉन्ड से ज्यादा आपकी कपलिंग आपकी वैलिड नहीं है, आप ऑब्जर्वेबल भी नहीं है, इसीलिए ये 5J पैरा पे 0 to 1 हर्ट्ज कपलिंग। जो स्प्लिटिंग पैटर्न्स है प्रोटॉन का बेंजीन रिंग में, वो आपका डिटरमाइन करता है जो सब्स्टिट्यूएंट रिंग है इसकी, वो जो स्प्लिट कर रही है उसका मैग्नेटिट्यूड, जो कपलिंग कांस्टेंट का है, 0 से 1 आ रहा है कि 2 से 3 आ रहा है कि 7 से 10 आ रहा है, वो आपका बताता है कि ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा। ये आपको तब यूज होगा जब आप स्पेक्ट्रल एनालिसिस करोगे, और उस स्पेक्ट्रल एनालिसिस में जब आप मॉलिक्यूल तो देख लोगे, लेकिन उस मॉलिक्यूल में जब उधर वैल्यू दिखाएगा, तब आपकी जे की वैल्यू बताएगी कि वो आपकी ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तब। इसके बाद में आपके जो कंपाउंड्स हैं, ये आपका एक कंपाउंड दिया है, टॉल्वीन का डेरिवेटिव है, बेंजाइल क्लोराइड का डेरिवेटिव कह सकते हैं, या टॉल्वीन का डेरिवेटिव कह सकते हैं। ये जाइलिन भी इसको कह रहे हैं एक्चुअली। तो ये अल्फा क्लोरोजाइलिन है, क्योंकि CH3 लगा हुआ है पैरा पे, तो इसलिए ये पैराजाइलिन है। तो अल्फा क्लोरो पैराजाइलिन में जो आपके कितने तरीके के प्रोटॉन है ध्यान दीजिए। तो क्योंकि ये इस तरीके से सिमेट्रिकल है, ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आपके एक प्रोटॉन जैसे दिख रहा है नीचे, एक दो दोनों एक जैसे होंगे, फिर ये डी वाले दोनों एक जैसे होंगे, और ये बी एक अलग होगा। बी पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपका लगा है, तो CH2 होने के बावजूद भी, और एक तरफ रिंग और एक तरफ Cl की वजह से ये थोड़ा सा शील्डेड हो जाएगा, जबकि आपका CH3 जो है आपका जहां पे आता है शील्डेड कंडीशन में वही रहेगा, लेकिन जो CH2 को थोड़ा और आना चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी और इस साइड आती है ना। लेकिन जनरल आपने अभी भी CH3, हाँ रोशन बोलिए क्या बोल रहे हैं बेटा। रोशन ऐसे ही उठ गया बेटा कि आपने कुछ पूछा? रिशु और रोशन दो ने रेज किया है हैंड, कोई क्वेरी है कि अपने आप गलती से उठ गया है? आई थिंक कोई वॉइस नहीं है तो गलती से उठ गया है। अगर नहीं कोई क्वेरी होगी तो आप दोबारा बीच में उठा लीजिएगा, फिर से क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा अपनी क्वेरी, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो आपके CH2 प्रोटॉन से मिथाइलिन प्रोटॉन है, ये मिथाइलिन प्रोटॉन एक तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन से जुड़े हैं और एक तरफ से बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 4 के लगभग आ गई है। जबकि नॉर्मल जो एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप होता है या मिथिलीन ग्रुप होता है, इसका अभी अभी आपने देखा कि जो केमिकल शिफ्ट है वो आपकी शील्डेड कंडीशन में। इसके बाद आप एल्काइंस की देखते हो, जो एल्काइंस होते हैं जैसे एल्कीन है, उसी तरीके से एल्काइन में भी। हाँ गौतम बोलिए।
ऋषु और गौतम, आप लोग ने हैंड रेज किया है, ऐसे ही गलती से हो गया है? कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बोलिए बेटा। मैम बोल रहे थे कि आगे क्वेश्चन कभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं पाविया से इंडिविजुअल कंपाउंड्स डिस्कस कर रही हूँ। जी मेरी मैम, टीम कभी दिखाई नहीं देता है। अभी डिस्प्लेड है कि नहीं है? अभी है, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा ठीक है। है। जी एक्चुअली नेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जब जी। मैं मूव नेट। करती हूँ एक से दूसरे पेज, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप पाविया की अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको पाविया की सॉफ्ट कॉपी मेल कर दूंगी। अगर व्हाट्सएप होगी तो व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है। नहीं तो आप अगर अपने किसी फ्रेंड से ले लेते हैं तो फ्रेंड से ले लीजिएगा। अभी मैं आज जो बता रही हूँ वो मेनली पाविया से ही बता रही हूँ। तो हम एल्काइन देख रहे थे, ये जो ग्रुप। एल्काइन है आपका, ये डायरेक्टली ये आपके sp कार्बन से अटैच्ड ये प्रोटॉन है, और ये sp से डायरेक्ट अटैच्ड है अगर, तो इस टर्मिनल प्रोटॉन की जो वैल्यू आएगी केमिकल शिफ्ट की वो 1.7 से 2.7 के बीच में होती है। जबकि अगर ये एक कार्बन हट करके हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैच्ड हो, तो भी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगी। देखिए, ये 1.7 से 2.7 तक है और ये 1.6 से 2.6 है। तो ये इतनी ज्यादा डिफरेंशिएटिंग नहीं है कि डायरेक्ट अगर वो sp से वो हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो, या फिर उस sp के बाद वाला जो sp3 है उसका उससे अटैच्ड हो। जो कपलिंग बिहेवियर होता है, ये J4 कपलिंग बिहेवियर होता है। 4 बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसकी जो कपलिंग कांस्टेंट आती है वो 2 से 3 आती है। तो ये जो कपलिंग है इसको नाम दिया जाता है एलाइलिक कपलिंग। जबकि ये एल्काइन में है, ये एल्काइन में एलाइलिक कपलिंग बहुत ही कम है, रिलेटिवली स्मॉल होती है इन कंपैरिजन टू आपके एल्कीन्स के कंपेयर। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आप देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल दिया है आपका J4 कपलिंग और J3 कपलिंग का बताया है कि कैसे आपके प्रोटॉन्स जो है ट्रिपलेट जो दोनों टूट रहे हैं, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो 4 बॉन्ड से अवे है और कौन 3 बॉन्ड से अवे है, जिसकी वजह से वो J3 और J4 कपलिंग कहलाता है। आई थिंक कि इतने ढेर सारे डिस्कस करने के बाद आपको J3, J4, J5 कपलिंग समझ में आएगा। J5 कपलिंग बहुत ही रेयर है, तो आप अभी J2, J3, J4 कपलिंग पढ़ रहे हो। इसके बाद एक चीज आपको बता दूं कि अगर कोई स्प्लिटिंग हो रही है और वो स्प्लिटिंग के साथ में कुछ एडिशनल स्प्लिटिंग आपकी होती है, तो जैसे अभी आपको इथेनॉल का केस बताया था कि जो इथेनॉल है आपका वो प्योर है या इम्प्योर है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बीच का CH2 है उसको CH3 तो तोड़ते ही है, साथ में OH भी तोड़ देता है, उसको स्प्लिट कर देता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें ऑलरेडी डबलेट टूट रहा था और डबलेट टूटने के बाद एडिशनली उसमें एक और किसी वजह से वो टूट रहा है, तो उसमें डबलेट ऑफ डबलेट आ सकता है या ट्रिपलेट ऑफ डबलेट आ सकता है। तो वहां पे जो ट्रिपलेट ऑफ डबलेट या डबलेट ऑफ डबलेट आएगा, तो उसकी जो जे वैल्यू की जो जे वैल्यू होगी, जे कांस्टेंट की कपलिंग कांस्टेंट की जो जे वैल्यू होगी वो आपकी 2 आएगी। अगर एक ही वजह से टूट रहा है तो उसकी जे वैल्यू सेम होगी, लेकिन अगर 2 वजह से टूट रहा है, उसमें अगर डबलेट ऑफ डबलेट आ रहा है या ट्रिपलेट ऑफ डबलेट आ रहा है, तो आपकी जे वैल्यू से आप पता कर लोगे उसमें 2 जे वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया है आपका पेंट 3 पेंट 1 आइन में, तो ये जो पेंट 1 आइन है या पेंटाइन है, इसमें देखिए 4 तरीके के आपके प्रोटॉन दिख रहे हैं, A B C C। ये जो C वाले प्रोटॉन्स हैं आपके, ये बहुत ज्यादा शील्डेड, अगर आप देखें तो D के कंपेयर में बहुत ज्यादा शील्डेड नहीं है, फिर भी शील्डेड है। तो D और C में जो अंतर आ रहा है शील्डिंग में, वो क्यों आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है?
डी की वैल्यू क्यों डी शील्डेड रीजन में है? अगर देखिए तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीजिंग वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू तो और शील्डेड होनी चाहिए। मतलब जहां पे सी आ रहा है वहां डी आना चाहिए, और जहां डी आ रहा है वहां सी आना चाहिए। क्यों? कोई इसका आंसर दे सकता है बेटा? इस स्पेंट वन आइन को देखिए, स्पेंट वन आइन में आपकी जो पीक आ रही है, ए और बी को आई थिंक मुझे नहीं एक्सप्लेन करना है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ए आपका ट्रिपलेट आ रहा है CH2 की वजह से, वो ट्रिपलेट आ रहा है। जो बी प्रोटॉन्स हैं वो मल्टीप्लेट आ रहे हैं, वो भी जस्टिफाइड है क्योंकि एक तरफ CH3 और एक तरफ CH3 है। मैं चाहती हूँ कि ये जो डी है आपके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये CH3 नहीं होना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि ये वन पेंटाइन है, तो वन पेंटाइन में यहाँ पे आपका CH आएगा, सॉरी CH2। कोई बताइए बेटा, इंटरेक्ट करिए। मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम। ओके, मुझे आप बताइए कि सी और डी में यहाँ CH3 नहीं होगा, CH2 होगा, तो ये जो डी और सी है, इसमें डी की वैल्यू ज्यादा डी शील्डेड क्यों है? मैं जानना चाहती हूँ कि डी की वैल्यू ज्यादा डी शील्डेड क्यों है सी के कंपेयर में? सी की वैल्यू शील्डेड है ना डी के कंपेयर में? मैम क्योंकि डी वाला जो है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, स्टेरो के वो हिंड्रेंस के कारण, मतलब रोटेशन हो जाएगा उसमें। डी वाले में और कोई? ठीक है शिवानी बेटा, और बताइए। और कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा इसको? CH3 CH2 ग्रुप लगा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? CH3 CH2 ग्रुप से भी तो लगा हुआ है। हाँ, तो CH3 CH2 ग्रुप की वजह से वो डी शील्डेड कंडीशन में है। CS डी शील्डेड कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब किसी तरीके से एनी हाउ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, है ना? यस मैम, यस मैम। हाँ सुमित, आपने उठाया है। हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग आज क्लास बंद करेंगे। जल्दी से मुझे बता दीजिए सुमित, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सुमित बताएं बेटा आपने। सी वाला प्रोटॉन जो है वो अल्काइन के फील्ड इफेक्ट में आ रहा है, इसीलिए वो सील रख गया है। वेरी गुड। अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो आपने एसिटिलीन में देखा था कि जो रिंग करंट जो आपका रेनफोर्स करता है वो फील्ड को, दैट इज द आंसर। और डी वाले में वो सील में नहीं आएगा क्योंकि वो नेक्स्ट कार्बन पे है, तो वहां तक फील्ड इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपकी डी शील्डिंग और शील्डिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, बिकॉज ऑफ आपका रेनफोर्स कर रही है एक को फील्ड और एक को अपोज कर रही है फील्ड, है ना? तो जिस वजह से आपकी जो अपफील्ड
और डाउन फील्ड हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए आपको बस इतना ही बता रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से थोड़ा सा